आज धनतेरस की रात है, पर कालिंदपुर गांव में खुशी का माहौल नहीं बल्कि गुस्से का तूफान है। गांव वाले एक आदमी को घसीटते हुए गांव से दूर एक सुनसान मैदान में ले जा रहे हैं। उसे आग के हवाले कर देते हैं। वो बूढ़ा आदमी चीख रहा है। उसकी चीखें रात को चीर रही हैं। दूर जंगल में खड़ा एक बच्चा ये सब देख रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं। मुझे मारकर तुम गांव वाले चैन से नहीं जी पाओगे। गांव का सर्वनाश हो जाएगा। मैं सबको ये श्राप देता हूँ। उस जलते हुए आदमी की चीखें हवा में गूंज रही हैं। धीरे धीरे वो आग में खाक होता जा रहा है और वो बच्चा जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, रोते हुए वहां से चला जाता है। आज फिर धनतेरस का दिन है। हिमाचल की गोद में बसा कालिंदपुर गांव पहाड़ों के बीच शांत और खूबसूरत दिखता है, लेकिन इस शांति के पीछे एक भयानक साय का राज छिपा है। गांव में हर साल की तरह इस बार भी लोग धनतेरस पर नए बर्तन, सोना चांदी खरीद रहे हैं। सूरज ढलने से पहले एक बूढ़ा आदमी गांव में आता है। उसकी कमर झुकी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, और वो एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी खींच रहा है। गाड़ी में चमचमाते बर्तन, तांबे के दिए, चांदी के सिक्के और ना जाने क्या क्या सामान है। धनतेरस का सामान ले लो, सबसे सस्ता। उसकी खरखराती आवाज गांव के चौक में गूंज उठती है। गांव वाले जो धनतेरस पर कुछ नया खरीदने को बेताब थे, उसके पास जमा हो जाते हैं। उसका सामान सस्ता है और हर चीज में एक अजीब सी चमक है, एक अनजाना आकर्षण है। ये तांबे का दिया कितने का है? 25 रुपए का। ये चांदी का सिक्का कितने का? 150 रुपए का। इतना सस्ता? हाँ, अब शाम होने को है, घर जाना है, इसीलिए सस्ते में बेच रहा हूँ। इतना सस्ता सामान देखकर गांव वाले लालच में आ जाते हैं। कोई तांबे का दिया खरीद रहा है, तो कोई चांदी के सिक्के, तो कोई पुराने कंगन। बूढ़ा हर खरीदार को देखकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहा है। गांव वाले सस्ते गहने पाकर बहुत खुश हैं। रात का समय है। रामदास और उसकी पत्नी सो रहे हैं। अचानक रामदास की आंखें खुलती हैं। उसकी आंखें लाल हैं, जैसे उनमें आग जल रही हो। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगता है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? रामदास एक अजीब डरावनी आवाज में बोलता है। मुझे मत रोको। तुम ऐसी अजीब आवाज में क्यों बोल रहे हो? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रामदास चीखने लगता है। अचानक उसके शरीर में एक विस्फोट होता है और उसका शरीर पूरी तरह राख में बदल जाता है। लेकिन आसपास आग का कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ उसके कपड़े वहां बचे रहते हैं। सुबह हो चुकी है, लेकिन लक्ष्मीबाई ने अब तक दरवाजा नहीं खोला है। उसका बेटा रोहन जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। माँ, दरवाजा खोलो ना। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी जब लक्ष्मीबाई दरवाजा नहीं खोलती, तो रोहन दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और जो नजारा वो देखता है, उससे उसकी सांसें थम जाती हैं। सामने लक्ष्मीबाई मरी पड़ी हैं। उनका सिर और अंग उल्टे जुड़े हुए हैं, जैसे किसी ने उनके शरीर को काटकर फिर से जोड़ा हो। उनकी आंखें अभी भी हिल रही हैं। मम्मी! रोहन फूट फूट कर रोने लगता है। कालिंदपुर गांव में मृत्यु का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग अजीब और भयानक तरीकों से मर रहे हैं। कोई अपने ही हाथ पैर काटकर खाने लगता है और खून बहने से मर जाता है। कोई जलती आग में खुद कूद कर मर जाता है। एक ही दिन में गांव के 25 लोग मर जाते हैं। गांव का प्रधान परेशान होकर एक तांत्रिक को बुलाता है। तांत्रिक और गांव के कई लोग
लक्ष्मीबाई की लाश देख रहे हैं। उनके अंग उल्टे जुड़े हुए हैं, जैसे किसी ने शरीर को काट कर फिर से जोड़ा हो। तभी तांत्रिक की नजर पास रखे चांदी के सिक्के पर पड़ती है। ये चांदी का सिक्का यहाँ कैसे आया? ये तो श्रापित है। क्या? ये तो मेरी माँ ने धनतेरस के दिन खरीदा था। अच्छा, अब समझ में आया। इसी सिक्के की वजह से तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई है। ये उन्होंने कहाँ से खरीदा था? एक बूढ़ा हमारे गांव में बेचने आया था, उसी से खरीदा था। हाँ, गांव के कई लोगों ने उससे बर्तन और गहने खरीदे थे, तभी तो गांव के लोग मर रहे हैं। वो सारा सामान श्रापित है। उसकी शक्ति की वजह से ही गांव में मौत का तांडव चल रहा है। तांत्रिक और प्रधान बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक रोहन एक अजीब सी डरावनी आवाज में बोलने लगता है। गांव के सब लोग मरेंगे, सब लोग मरेंगे। रोहन, तुम्हें क्या हुआ? रोहन वहां से भागने लगता है। प्रधान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अचानक रोहन के शरीर की सारी हड्डियां अंदर ही अंदर टूटने लगती हैं और वो वहीं गिरकर मर जाता है। तांत्रिक अपनी आंखें बंद कर लेता है। रोहन को मरता देख गांव के सभी लोग डर के मारे कांप उठते हैं। बाबा, रोहन कैसे मर गया? उसने तो उस बुढ़े से कोई सामान भी नहीं खरीदा था। उसने किसी को मरते देखा होगा, इसीलिए वो भी मर गया। उस बूढ़े ने पूरे गांव पर नजर तंत्र किया है। जो भी श्राप से श्रापित आदमी को मरते हुए देखेगा वो भी मर जाएगा। किस किस ने रोहन को अभी मरते देखा? हम सब ने। तो तुम सब भी मरोगे। अब हम कैसे बचेंगे? ये श्राप कैसे टूटेगा? सबसे पहले हमें उस बूढ़े का पता लगाना होगा जिसने ये श्रापित सामान बेचा। वो पूरब की दिशा में गया था। हम उसकी गाड़ी के पहिए के निशान का पीछा करके उस तक पहुंच सकते हैं। तांत्रिक, प्रधान और गांव के सारे लोग जिन्होंने रोहन को मरते देखा था, गाड़ी के पहिए के निशान का पीछा करते हुए चल पड़ते हैं। रात का समय है। वो एक सुनसान जंगल में पहुंच जाते हैं। प्रधान देखता है कि एक पुरानी हाथ से खींचने वाली गाड़ी एक झोपड़ी के बाहर खड़ी है। तांत्रिक जी, ये वही गाड़ी है जो वो बूढ़ा हमारे गांव में लेकर आया था। तो ये झोपड़ी उसी बूढ़े की होगी। तांत्रिक, प्रधान और गांव के लोग उस झोपड़ी में दाखिल होते हैं। वहां एक काल चक्र के घेरे में ढेर सारे कीमती रत्न रखे हैं और वो बूढ़ा वहीं बैठकर तंत्र साधना कर रहा है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तूने कालंदपुर गांव में श्रापित सामान क्यों बेचा? गांव के लोगों पर नजर तंत्र क्यों किया? इस गांव को मैं बर्बाद कर दूंगा। लेकिन क्यों? कौन है तू? बूढ़ा एक डरावनी हंसी के साथ बोलता है। मैं विद्यानाथ का बेटा हूँ। मेरे पिता को गांव वालों ने 100 साल पहले मेरी आंखों के सामने जिंदा जला दिया था। लेकिन हमने सुना है कि गांव वालों ने विद्यानाथ को चोरी के इल्जाम में जलाया था। गलत, मेरे पिता ने कोई चोरी नहीं की थी। चोरी तुम्हारे दादा लक्ष्मण ने की थी। वो उस समय गांव के प्रधान थे। मुझे आज भी याद है, धनतेरस का ही दिन था। जाओ, गांव के सारे घरों से गहने चुरा लो, सब मेरा होगा। गांव वालों ने आज खूब खरीदारी की है। प्रधान के आदमियों ने रात में चोरी की। गांव के सारे घरों से गहने चुराकर प्रधान को दे दिए। सुबह गांव वाले प्रधान पर शक करने लगे। देखो, गांव वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। वो मेरे घर गहने ढूंढने आए, उससे पहले सारे गहने मेरे पड़ोसी विद्यानाथ की छत पर फेंक दो। प्रधान के आदमियों ने वैसा ही किया। सारे गहने मेरी छत पर फेंक दिए। गांव वालों ने मेरी छत पर गहने देखे और मेरे पिता को जिंदा जला दिया। बूढ़ा अपनी कहानी खत्म करता है। उसकी आंखों में गुस्सा है। मेरे पिता ने कोई चोरी नहीं की थी। तुम्हारे दादाजी ने उन्हें फंसाया था। मैंने गांव वालों से बदला लेने के लिए 100 साल की घोर साधना की।
नजर तंत्र की सिद्धियों को हासिल किया। फिर धनतेरस के दिन मैंने गांव वालों को श्रापित सामान बेचा। जिसने भी वो सामान खरीदा वो मरेगा, और जो उन्हें मरते देखेगा वो भी मरेगा। पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। लेकिन गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा? उन्हें माफ कर दे, अपना श्राप तोड़ दे। श्राप तभी टूटेगा जब सारे गांव वाले मर जाएंगे। तभी वहां मौजूद गांव के सारे लोग, सबकी आंखें लाल हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने रोहन को मरते हुए देखा था। प्रधान बूढ़े के सामने हाथ जोड़ लेता है। मेरे दादा की गलती की सजा मुझे और गांव वालों को क्यों दे रहे हो? हमने क्या अपराध किया है? अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। सब मरेंगे, गांव वाले, सारे गांव वाले मरेंगे। प्रधान के आंख, नाक, मुंह और कान हर जगह से खून निकलने लगता है और वो वहीं मरकर गिर पड़ता है। तांत्रिक अपनी आंखें बंद रखता है, लेकिन बूढ़ा प्रधान को मरते देख लेता है और उसी पल उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। गांव के सारे लोग मरेंगे, सब लोग मरेंगे। वो बूढ़ा ये कहते हुए अपनी जान दे देता है। बूढ़े के मरते ही गांव वालों के ऊपर से वो श्राप और नजर तंत्र हट जाता है